सिस्टम में रहने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। इश्क मुर्शिद 8 अक्टूबर से इतवार शब 8 बजे। सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जो भी कर लूं आखिर में सब कुछ खुदा के हाथ में हो जाता है, मगर मैं हार नहीं मान सकती। क्या करूं ऐसा कुछ जिससे ये शादी रुक जाए। काश ये शहीर माजूर ही ना हुआ होता, कोई ना कोई गलत फहमी पैदा कर लेती मैं। गलत फहमी? हाँ हाँ, ऐसा तो मैं अब भी कर सकती हूँ। सीधी सी मोहब्बत रिश्तों के दरमियान कब से इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड सही क्या है और गलत क्या है। कहाँ है कहाँ है, कहाँ रखा है, मिल क्यों नहीं रहा? ओह, मिल गया। अब आएगा मजा खुदा की लव स्टोरी का। समझो दी एंड। रोती बसोरती खुदा। आपको पता है अम्मी आज क्या हुआ? शहीर आया था यूनिवर्सिटी। तस्वीर क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। बेटी बेटा अजमेर क्या होता है? से में निकला है, क्या मसला है? हेलो खुदा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मी, वो अजमीर का फोन आया है। तो क्या कह रहा था वो? पता नहीं, उसे मुझसे कुछ बात करनी है, कह रहा है बाहर आओ। बाहर आया वो? अच्छा ठीक है, जाओ सुनो क्या कह रहा है। लगता है पेशी पर बुलाया है, लेकिन और ये सुनकर जवाब दोगी क्या तुम?
और क्या क्या छुपाओगी तुम मुझसे? तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? ये तुम मुझसे कैसी मोहब्बत कर रही हो हुदा? किस तरह की? क्यों आता है वो तुमसे मिलने? शहीर, क्यों आता है वो तुमसे मिलने, बताओ? ये सब कुछ आपसे किसने कहा है? तुमने। सुनना चाहती हो? सुनो। आपको पता है अम्मी आज क्या हुआ? शहीर आया था यूनिवर्सिटी। ये है एतबार आपका? हाँ? पता मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आपको कोई कुछ भी ला के दिखा देगा तो आप एतबार कर लेंगे? मुझे कटहरे में खड़ा कर देंगे? ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मुझ पे एतबार है या नहीं। सुना आपने? खुदा हाफिज़। ओहो, चुपके चुपके आना जाना भी शुरू हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। समझ सकती हूँ। हारने की आदत नहीं है ना तुम्हें, इसलिए समझ सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, बहुत कुछ इंसान की जिंदगी में पहली बार होता है। हारने की आदत को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और मुझ में ऐसी कोई आदत नहीं। आदत क्या है? लत की तरह पड़ जाती है। एक बार पड़ जाए ना तो काम खत्म हो जाता है। फिर वो शक हो, बेएतबारी हो, सब कुछ शुरू हो जाता है। लगता है कि काफी कुछ हार कर आ रही है। अरे, कुछ बुरा लगा क्या? लगता है इस बार सीरियस ले ही लिया अजमीर ने, तभी तो उल्टे भरम करा रही है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, समझी? आप समझे तो सही ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। हाँ, क्या तो तुम ठीक है। मैं खाली अजमीर आया, आप ही उससे बात करें, वो आपकी ही बात समझेगा, आप ही संभाल सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा, करता हूँ मैं बात। अजमीर, अजमीर, इधर आओ। जी बाबा। क्या बात है बेटा, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो ये चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? बस मेरे बेटा, आपको पता है ना कि आप अपने बाबा से हर बात शेयर कर सकते हैं। क्या हुआ? खुदा से लड़ाई? सुने हुदा क्या सोचती है मेरे बारे में? आपको पता है अम्मी आज क्या हुआ? शहीर आया था यूनिवर्सिटी। एक जगह ये ऑडियो है और दूसरी जगह हुदा का एटीट्यूड। कहती है कोई क्लैरिटी नहीं देगी इस बात पे मुझे। बेटा क्या हो गया आपको? वो ठीक तो कह रही है। सच बताऊं, मुझे तो आपसे ऐसी हिमाकत की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मतलब वो खुद परेशान है कि शहीर वहां कैसे आ गया था, तो फिर क्या मसला है? बेटा एक बात दिमाग में रखो, आप उसके शौहर नहीं हो कि आपसे हर बात शेयर करे।
लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कौन है जो आपके और उसके दरमियान शक पैदा कर रहा है। कोई तो है। अच्छा एक काम करते हैं, आज आपका ये मसला हल कर ही लेते हैं। बाबा क्या करने लगे आप? तुम आओ मेरे साथ, आओ। बाबा रुकिए, सुने। बेटा पहले तुम्हारा ये मसला हल करेंगे, उसके बाद मैं शहीद से निपटता हूं। आओ चलो। इस्माइल के घर पे जाना है हम लोगों ने भी। आज क्यों इतनी जल्दी क्यों? गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, तुम आ जाओ, सब मालूम हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई बताएगा कि क्या बात चल रही है आप बाप बेटे के दरमियान, क्या ऐसी बात हुई है? क्या टाइम है, सब मालूम हो जाएगा। तुम आ तो जाओ ना, जल्दी आओ। पर्स लेके आ रही हूँ। हुदा, हुदा बेटा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हारे ट्यूशन के बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा अजमीर तुमसे मिलने आया था, क्यों? कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा मुझे तुम इस तरह परेशान मत नजर आओ। अम्मी मुझे समझ नहीं आती मुझसे कब किस वक्त ऐसी क्या गलती हो गई है जो वर्दा मेरे साथ ये सलूक कर रही है। मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। दिल का ताल्लुक रिश्ते में बदलने से पहले ही वो मेरे और अजमीर के रिश्ते को कुचलना चाहती है। लेकिन बेटा तुम किस बुनियाद पर ये बात कर रही हो? अम्मी जो बातें मेरे और आपके दरमियान हुई थी वो बातें अजमीर को किसी अननोन नंबर से पता चली। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। आरेज भाई को, अजमीर को, शहीर को वर्दा ने खुद बुलाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकती। या अल्लाह, हम कभी ये जान ही नहीं सके कि कितनी फितना परवर लड़की है। अरे 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 ये झूला यार गरीब मनी का रास्ता सही है दोस्त, सही है। इससे पहले कि मैं शिकायतों का मुंह खोलता तुमने अपना मुंह खोला। अच्छा तो चलो अंदर तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है भाभी, ठीक है? क्या बात है, आज मोहतरमा जरूरत से ज्यादा खुश है। हाँ खुश तो मैं हूँ, एक्चुअली खुशी की ही बात है। तो मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। अपने क्यूट से हस्बैंड को नहीं बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी? लेकिन शर्त ये है कि पहले आप हमें शॉपिंग पर लेकर जाएंगे, डिनर करवाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे, उसके बाद ही बताऊंगी। आप शायद भूल रही हैं कि आपका दिल मेरे पास है और मेरा दिल आपके पास है। और वो क्या है ना कि मेरा दिल इतना फजूल खर्च नहीं है। कितनी चालाक है आप। अच्छा ठीक है ठीक है, दिल छोटा मत करो। हम डिनर पर जाएंगे और उसके बाद
भाई, हाँ आपका अब्बू बाहर बुला रहे हैं। भाभी के अम्मी अब्बू आए हैं। ठीक है हमारे। ठीक है। बाबा, मामा, यूं अचानक? लगता है रिश्ता खत्म करने के लिए अजमीर ने भेजा है। तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलिए। चलो। भाभी तेरे मजे घर में चिल कर रहा है। क्या है? तूने कभी इंडोर गेम नहीं खेले क्या? सारी जिंदगी आउटडोर गुजारी है ना मैंने। इंडोर गेम से मेरा क्या वास्ता है? किसको? मेरे भाई तू हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? रख देता हूँ। यार भूख लग रही है, आंटी को खाना क्या कराता हूँ। हम रूम में चलते हैं। खुदा, बेटा आरिफ भाई आए हैं। मुझे लगता है कि खुशखबरी लेकर आए। अजमीर के हाथ में मैंने मिठाई का डिब्बा देखा है। अम्मी, ये घर उनकी बेटी का ससुराल है, तो अपनी बेटी के ससुराल आते हुए वो खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना। मेरा दिल कह रहा है वो तुम्हारी शादी की बात करने आए। पर अम्मी, बदगुमानी नहीं। नए बनते रिश्ते बीज की तरह होते हैं, जिनकी निकलती कोंपलें कुछ देर के लिए जमीन में दरार डालती हैं। फिर पता क्या होता है? फलते फूलते रिश्ते उन्हीं दरारों को खुद ढांप लेते हैं। दिल खराब मत होने दो। बिगाड़ने वाले से संवारने वाला बड़ा है। बेशक। अच्छा ये सब छोड़ो कि वो फ्रिज में से चिकन निकालो। मैं बिरयानी बनाती हूँ और चिकन कढ़ाई भी बनाती हूँ। चलो जल्दी करो। ये चाय रखी है, मैं देखती हूँ इसको। जाओ। चल भाई शहीर, तेरी मंजिल तो आ गई। वैसे यार आज तेरे डैड काफी चेंज लगे। मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका हमारे साथ। उनके अंदर का खड़ूस बंदा कहाँ गया? वैसे आज तेरा बिहेवियर भी कुछ बेहतर लगा। तुझे क्या लगता है कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मेरा बिहेवियर नॉर्मल हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। मॉम यार, मॉम को हर्ट नहीं कर सकता, ये सब उनके लिए। और ना उन दोनों ने जो मेरे साथ किया है कभी माफ नहीं करूंगा उसके लिए, कभी नहीं। I hate them। एक ने सारी जिंदगी सहनी टॉर्चर दिया, दूसरी ने मेरा दिल तोड़ दिया। इन दोनों को एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। I'll never forget that। अगर तू कामयाब हो जाता तो इससे बड़ी सजा क्या होगी उन लोगों के लिए? तू शिकस्त को शिकस्त दे देगा। बस तू अपने पैरों पे खड़ा हो जा। यार इस्माइल, जब से तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना के लाए हो ना, मेरा घर तो सूना हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हुदा की जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मेरे घर की रौनक भी बहाल हो जाए। इतनी जल्दी बाबा? मेरा मतलब है कि थोड़ा टाइम तो दें। हाँ हाँ, अभी तो भाई साहब ने आरएस की और भट्टा की शादी की है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? भाभी ये तो ठीक है कि हमें मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं भी अपनी जिम्मेदारियां जल्दी अदा करना चाहता हूँ। तो फिर क्या ख्याल है,
इस महीने की कोई तारीख देख ले। बाबा अरेंजमेंट में टाइम लगेगा। वर्दा बेटा तुम भूल रही हो, तुम्हारी शादी के वक्त भी तो हम जल्दी के लिए मान गए थे ना। क्यों भाभी, आपको तो याद ही होगा। और क्या, और माशाल्लाह कितनी जबरदस्त शादी की थी, मजा आ गया था। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर इस महीने का आखिरी जुम्मा कैसा रहेगा? जैसे तुम्हारी खुशी हमें मंजूर। बेटा, ये मिठाई यहाँ रखने के लिए लाए थे क्या? खोलो, सबको खिलाओ। भाभी, खाना आपके हाथ का होना चाहिए आज, स्पेशल वाला। क्यों नहीं, बल्कि इस खुशी में मैं हुदा को कहती हूँ सबके लिए अच्छी सी बिरयानी बनाएगी। वाह भाभी वाह, मजा आ जाएगा। मैं बना। वर्दा बेटा, आंटी के साथ जाओ, मदद कर पाओ। मिठाई खाओ। हारिस बेटा, अजमीर के साथ मिलकर तुम्हें सारे मामला को देखना है। जी अंकल, मैं हाजिर हूँ। ये मुंह मीठा करो। लीजिए। अरे खा लो, खुशी का मौका है, खाओ। वर्दा भाभी, लगता है कि आपको खुशी नहीं हुई। खुशी बहुत है और दिल कर रहा है कि इसी खुशी के मौके पे तुम्हारी जान ले लूं, मगर अफसोस वक्त भी तुम्हारी बात है। इसलिए जितना खुश होना है और वक्त आने पर इन खुशियों को मैंने अगर आंसू में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी वर्दा नहीं। वैसे आपको जो करना है, लेकिन फिलहाल आप मेरी और अजमीर की शादी की तैयारी करें। वो क्या है ना, फिर आपको खुश होने की एक्टिंग भी तो करनी है। वक्त पे पता चलेगा। लगता है आप यहाँ गलती से आ गए। गलती से नहीं आया, गलती सुधारने आया। सच तो ये कि जो गलती की है उसकी माफी मांगने आया। बात माफी की नहीं है। मोहब्बत की पहली शर्त पता क्या होती है? इज्जत। और इज्जत एतबार पे टिकी होती है। जिस तरह एक खाली खोल में पौधा नहीं उग सकता ना, उसी तरह मोहब्बत की खाली खोल में मोहब्बत भी पैदा नहीं होती। मोहब्बत में कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं करना चाहिए। और मुझे तो हैरत है सिर्फ ये सोच के कि आपको कोई कुछ भी आके कह देगा तो आप उसकी बात का एतबार कर लेंगे और मुझसे आके जवाब मांगेंगे। तो मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों को तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एतमाद हमेशा ढांपता रहेगा। इसका मतलब है आप और गलतियां करते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मुझसे गलती हुई है और उसके लिए आई एम सॉरी। पर हुदा, अपने से भी ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ये तरीका भी ठीक है। मेरे माफ करने पे आपको इतना एतबार है कि आप गलतियां करते रहेंगे। अरे खुदा,
मेरी होता, मेरी जाने अजीज, मैं माफी मांगता हूँ। आइंदा के बाद से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओके? वादा करें आप कभी भी किसी की भी कही हुई बात पे एतबार नहीं करेंगे और मुझ पे शक नहीं करेंगे। ओके। चलो अब जाओ कमरे से, कोई देख लेगा। अरे चलो, शादी तक का इंतजार है, फिर उसके बाद कमरे से नहीं निकल सकेंगे आप। बाय। चले जाए। थैंक यू। वो आरिफ तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। आरिफ भाई तो हमेशा तारीफ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, खुदा की शादी की तारीख भी तय हो गई है। जी, बस परेशानी है कि इतनी जल्दी इंतजामात कैसे होंगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। अब्बू, आपको पता है आरिस भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मुझे शादी पे 4 ड्रेस लेके देंगे। आप मुझे कितने ड्रेस लेके देंगे? अरे मेरा बच्चा, तुम मेरी तरफ से 6 बनवा लेना। पक्का ना? पक्का पक्का पक्का। आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। सरबत, जो कुछ भी है इनके नसीब से ही तो है, परेशान मत हो। मैं किचन देखकर आती हूँ। किस कदर अहमक इंसान है ये अज़मी। खुदा की ऑडियोज, या अल्लाह, एक लड़की चीट कर रही है मगर वो इंतहाई ढीठ। और अब क्या कहोगी? और मामा वो कैसे आ गई? और आरेज बढ़ चढ़कर यूं सर्विस पेश कर रहा था जैसे कभी उसकी और खुदा के दरमियान कुछ हुआ ही नहीं। उफ, अब कैसे रोकूं मैं इस शादी को? वर्दा, तुम यहाँ क्यों आ गई? अंकल आंटी को सी ऑफ करने नहीं गई, वो पूछ रहे थे तुम्हारा। अच्छा, क्या हुआ? तो अपने भाई की शादी से खुश नहीं हो? हाँ शायद, क्योंकि आपकी तरह इतना ज़र्फ नहीं है मेरा। मगर ये वही बहन है जिसने मेरे भाई के साथ चीट किया। ये वही बहन है जिसने आपको धोखे में रखा, और आप उसी बहन के लिए उसकी शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आप कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। वर्दा प्लीज, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? देखो, मैं बस इतना कहूंगा कि उनको उनकी लाइफ में खुश रहने दो और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। मूव ऑन कर जाओ। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूं। वर्दा, जल्दी ही कुछ करना होगा। अम्मी, मैंने सारे बर्तन धो दिए और किचन की सफाई भी कर दी। अब आप ये छोड़ दें, बाकी बाद में कर दीजिए। अरे बेटा, ये तो सुबह वापस करने हैं, और शुक्र है कि शाम को मैंने मुकम्मल कर लिए थे, वरना मैंने परेशान ही रहना था। आप नहीं होती परेशान, बचपन से देख रही हूँ मैं आपको। जब आपने कपड़े देने का वादा किया होता है ना, तो आप वादे के मुताबिक ही देते, फिर चाहे आप सारी रात बैठ के क्यों ना कपड़े सिएं। अम्मी मैंने ना 6 सूट सिलेक्ट कर लिए और बाकी के 4 रह गए। मतलब एक माइयों का अलग, मेहंदी का अलग, बारात का अलग। और अरे युसरा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर किसी ने प्यार मोहब्बत में तुम्हें कह दिया और तुम तो सच में ही सूट लेने चल पड़ी। अम्मी आप क्या चाहती हैं, मैं इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा दूं? हर किसी ऐसा नहीं होगा। मुझे भी वर्दा आपी की तरह ढेर सारे सूट चाहिए, साथ मेकअप भी, ज्वेलरी भी, पर्स भी, और हाँ शूज वगैरह भी। युसरा, चीजों से जिंदगी नहीं गुजरती, अपनों की मोहब्बत से गुजरती है। अभी मुझे तो नहीं समझ में आती आपकी ये किताबी बातें। अच्छा खैर अम्मी मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरे लिए भी ना कोई अजमीर भाई जैसा इतना अमीर लड़का ढूंढना शुरू करते, जैसे ही हुदा पे की शादी होगी ना मेरी भी करते हैं। या अल्लाह,
युसरा, कितनी तुम बेहया हो गई हो। ढंग से तुम्हारा मैट्रिक भी नहीं हुआ अभी। मुझे नहीं पढ़ना आगे, और पढ़ के क्या करना, शादी करनी है ना, तो अभी कर लेती हूँ। युसरा, तुम्हारी उम्र अभी नहीं है शादी की। मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। युसरा, चली जाओ इससे पहले कि मैं चप्पल उठा। जा रही हूँ। बस कर दे अमन, रहने दे, बच्ची है नादान, छोड़ दे। खुदा बेटा, तुम ऐसा करो, यूनिवर्सिटी से 2-3 दिन की छुट्टियां ले लो, बाजार जाकर हम कपड़े ले आते हैं। तुम्हें पता है कपड़े तो मैं खुद ही सी लूंगी घर पे। ठीक है, मैं ले लूंगी। अब रात बहुत होगी, आप सो जाए। अरे तुम्हें टेंशन किस बात की है? सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। जाहिर हो जाएगा, जब बाप बेटे ने तय कर ही लिया है तो सब हो ही जाएगा ना। मैंने भी तय कर लिया है, मैं मुस्तकिल अपने भाई के घर जा रही हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो अब मेरा सही हुआ है, तो यकीन ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही। कभी तो पहुंच जाते हैं कि जी रिश्ता लेना है, कभी पहुंच जाते हैं शादी की तारीख लेनी। गलत बात को समझो, शादी बहुत जरूरी हो चुकी है इस वक्त, और मैं चाहता हूँ शादी करके बात खत्म की जाए, बस। नहीं, मुझे कैसे समझ आएगी? कोई मुझे बताएगा मेरी क्या औकात? बेटे के तो सारे इख्तियार अपने खुद रख लिए। राहत बेगम, तुमने जो सोचना है समझना है समझ लो, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब तुम्हें याद है वर्दा की शादी में मैंने तुमको कोई ऐसा ताना मारा था? बोलो, मारा था क्या? और तुमने क्या किया? वर्दा की शादी जिस तरह झटपट करवाई, याद है ना? हाँ, तो मैंने क्या गलत किया था? बताएं, मैंने क्या गलत किया? तो मैंने क्या गलत किया? बोलो, क्या गलत किया या क्या गलत कर रहा हूं मैं? बोलो ना। और रही बात तुम्हारे भाई के घर पे जाने की, तो शादी से पहले जाओ या शादी के बाद, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना मैं रोकूंगा तुमको। आप करती हो यार, सारी जिंदगी इमोशनल ब्लैकमेल ही करती आई हो मुझे, हद हो गई। I miss you so much. कल कहीं मिलने का प्लान, आई होप तुम इनकार मत करो, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का। नहीं अजमीर, मुनासिब नहीं लगता। चांद, रोशन, खूबसूरत, पुरसकून, खामोश और पुरकशिश, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शहीर, लो आ गई मैं इतने प्यार से याद किया मुझे, मैं आ गई। लेकिन तो मैं तुम्हें हर लम्हा हर पल याद करता हूँ। तुम हर वक्त मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती? तुम उस चांद की तरह दूर उफक पर क्यों हो खुदा? मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि मैं खुदा हूँ, चांद की तरह रास्ता दिखाने वाली। चांद की तरह रास्ता दिखाने वाली? तो खुदा, मैं इन भूल भुलाइयों में भटक क्यों रहा हूँ? मुझे भी रास्ता दिखाओ ना होता, मुझे रास्ता दिखाओ ताकि तुम्हें अपना सको, अपना बना सको। रास्ता दिखाओगी ना? हाँ, बोलो ना, रास्ता दिखाओगी ना? हाँ। हाँ। हुदा, हुदा, हुदा।